आसिफ ने इस बात पर जोर दिया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाए और उस कमेटी के ज़रिए जो जजेस और जो बेंच है, पर्टिकुलर बेंच, उसके खिलाफ, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। अब इत्तलात ये है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई है। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई है। इस बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, पार्लियामेंट की एक कमेटी तश्कील दी जाए, ऐसा कहा गया था वजीर दिफा की जानिब से। आज उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 209 कार्रवाई की जाए ताकि इसको मिसाल बनाया जाए कि गलत फैसले किए जा रहे हैं, मुल्क और आवाम का नुकसान है। तो आप क्या कहेंगे? ये कमेटी अब बाकायदा तौर पर तश्कील दे दी गई है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है कौमी असम्बली की जानिब से। ये कमेटी की तश्कील देने की तहरीक पे पहले हुकूमती रुकन शाजिया सोबिया सुमरो ने पेश की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि चीफ जस्टिस का जो उनके मुबैना बकौल मिसकंडक्ट है और जो उनके गलत फैसले उस पर कार्रवाई करे। तो उस ये तहरीक जो है बाकायदा ईवान में पेश की गई और ईवान ने ये कमेटी तश्कील देने की तहरीक जो थी रेजोल्यूशन से मंजूर कर ली है। जो नाम तजवीज़ किए गए हैं उसमें मोहसिन शाहनवाज राजा साहब हैं, खुर्शीद जुनेजो साहब हैं, सलाहुद्दीन अयूबी साहब हैं, शहनाज बलोच साहबा हैं और उसके अलावा सलाहुद्दीन जो है इसके अरकान तजवीज़ किए गए। ईवान ने ये करारदाद जो है मंजूर कर ली है। अब स्पीकर साहब जो है इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इससे पहले स्पीकर साहब ने करारदाद पेश की और ईवान की अक्सरियत ने इसको मंजूर किया। इसके अलावा आज एक और अहम करारदाद पास हुई है। थोड़ी देर पहले हुकूमती रुकन ने एक करारदाद पेश की, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनर्रफ रुकन है वजीहा कमर साहबा, उन्होंने एक करारदाद पेश की है जिसमें उन्होंने कहा कि जना हाउस, GHQ और दीगर सरकारी अमलाक पर हमलों के खिलाफ एक मजम्मती करारदाद जो है कौमी असम्बली मंजूर करे। उनकी इस करारदाद को ईवान में पेश किया गया और ये करारदाद भी जो है वो मंजूर कर ली गई है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन को अपडेट करें। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस लाने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, खुर्शीद जुनेजो, सलाहुद्दीन अयूबी शामिल हैं। इस कमेटी में शहनाज बलोच और सलाहुद्दीन शामिल किए गए हैं। कौमी असम्बली में तहरीक शाजिया सोबिया सोमरो ने पेश की थी। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस लाने की यह तहरीक मंजूर कर ली गई है कौमी असम्बली से। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, खुर्शीद जुनेजो और सलाहुद्दीन अयूबी शामिल हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर दिफा ने ख्वाजा आसिफ ने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का शवाहिद के साथ जायजा ले और उस पर आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मुज़ाकरात के हवाले से इंदिया दिया जा रहा था कि डायलॉग प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू किया जाए और फिर ये बात भी हमने आपसे डिस्कस की कि बहुत सख्त स्टांस इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है और उसी को मजीद आगे बढ़ के जो उन्होंने बाकायदा कमेटी कायम करने की भी मंजूरी दे दी। तो इन हालात में कि जब ज़रूरत है इस वक्त सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हालात यहाँ पर रुकेंगे नहीं, बात और आगे बढ़ रही है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब की हदायत है जो कि उन्होंने दौरान समाअत अपने ऑब्जर्वेशन में दी, जबकि दूसरी तरफ वो माहौल है जो कि कौमी असम्बली में है। आज जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था इसमें मुसलसल जो है एहसन इकबाल साहब हों या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हों या शेर रहमान हों या दीगर अरकान हों, सब ने जो तकारीर की हैं उसमें उन्होंने बार बार जो है जो गुज़श्ता कई हफ़्तों से उनका मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले आ रहे हैं उनके बकौल जो है न्यूट्रलिटी या इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर किया जा रहा है और एक खास माहौल है जो कि इस वक्त हुकूमती हल्कों में है। सारी तकरीर आपने सुनी होंगी जिसमें बड़े हारिसिंग रवैया और बड़े हारिसिंग अल्फाज और बड़े तंजिया और बड़ी। ठीक है तारिक चौधरी साहब, आपसे मजीद भी हम इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे।